हेलो बच्चों, क्लास 12 का 5.1 प्रश्नावली का कुछ और क्वेश्चन हम आज सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्नों को कंप्लीट किया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से इसको और आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू रखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से पहले इसमें लिखा गया है कि f के सभी अशांत तत्व के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जबकि f यानी कि फलन निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे एक फंक्शन परिभाषित किया है जिसमें x के अलग अलग मानों पर फंक्शन का मान अलग अलग दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि ये x की वैल्यू 2 से कम और बराबर अगर है तो किस प्रकार से फंक्शन को उठाना है, ये हम आपको पहले वाले लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। तो हमें केवल यहाँ पर क्या करना है कि फलन के सभी अशांत तत्व की बिंदुओं को ज्ञात करना है। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन का मान x किस मान पर असंतत है, उसी असंतत बिंदु का परीक्षण करना है। तो बिल्कुल वैसे ही हमें ज्ञात करना है जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू निकाल देते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि जैसे हम लोग डायरेक्ट और कोई भी फंक्शन का जो लिमिट निकालते हैं वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के रूप में निकाला जाता था और साथ में ये डायरेक्ट वैल्यू भी निकालते थे। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि किस प्रकार से किसी फंक्शन के अशांत बिंदु का परीक्षण किया जाता है, यानी किसी भी फलन का अशांत का परीक्षण कैसे करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्नावली हम लोग हल कर रहे हैं। प्रश्नावली है 5.1 का प्रश्न संख्या 6। इसमें एक प्रकार से फंक्शन दिया गया है। अब वो फंक्शन है, इसमें दो प्रकार का फंक्शन परिभाषित है, f(x) बराबर 2x प्लस 3 और 2x माइनस में 3। तो इसको पहले लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें गिवन 2x प्लस 3 और दूसरे 2x माइनस में 3। ये एक f(x) बराबर परिभाषित है और इन दोनों के लिए हमें x छोटा या बराबर है 2 से और यहाँ पर x की वैल्यू 2 से बड़ी है। तो वास्तव में तो यहाँ पर कोई बिंदु नहीं दिया गया है। अगर बिंदु नहीं दिया है तो इस फंक्शन के टेबल को देख करके हम पहचान सकते हैं कि किस बिंदु पर हमें इस फंक्शन के अशांत का परीक्षण करना है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ x छोटा या बराबर के संबंध में जो असमीका लगाया गया है, इस समीका के आधार पर 2x पर 3 है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ x की वैल्यू 2 के बराबर भी दिया गया है। अब इसका मतलब है कि हमें केवल व केवल x बराबर 2 पर ही इस फलन के अशांत बिंदु का परीक्षण करना है। ठीक है, अब चलिए चेक करते हैं। तो हमने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है। अब आपको सिंपल से क्या करना है कि डायरेक्ट वैल्यू, सबसे पहले डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। यदि हम इस फंक्शन का मान x बराबर 2 पर ज्ञात करना चाहें तो आप ये पहले पता करो कि x बराबर 2 के लिए कौन सा फंक्शन प्राप्त हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि x बराबर 2 के लिए 2x प्लस 3 हमें फंक्शन प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि f(x) बराबर 2x प्लस 3, या हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट कर दें तो f2 की वैल्यू आएगी 2 गुणे 2 प्लस 3, 2 दूना के 4 और 3 को जोड़ दो तो 7 आ जाएगा। अब यही चीज़ हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए भी ज्ञात करना है। तो यहाँ निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा लिमिट, और किस बिंदु पर चेक करना है, हमें चेक करना है x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 पर हम पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। तो लिमिट x टेंड टू 2, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है 2 निगेटिव। अब 2 निगेटिव के लिए कौन, यहाँ पर क्या हमें वेरीफाई करना है, फंक्शन की वैल्यू। अब देखते हैं यहाँ 2 निगेटिव के लिए कौन सा फंक्शन आता है।
तो आप इसको ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड टू 2 माइनस, अब 2 माइनस का मतलब है कि x समान 2 से कम। अब 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन इसमें दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो x की वैल्यू 2 से कम है ना, x समान 2 से कम, तो इसके ठीक सामने वाला जो फलन है वही यहाँ x टेंड टू 2 माइनस के लिए फंक्शन उठाया जाएगा। ठीक है, x टेंड टू 2 माइनस के लिए फंक्शन उठाया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे x की वैल्यू 2 से कम है, तो यहाँ 2x प्लस 3 को हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ लिख दिया फंक्शन का मान 2x प्लस 3। अब यहाँ पर रिप्लेस करना है, सिंपल सा वही बात जैसे हमने आपको तरीका बताया था। अब यहाँ से इसको मान लेते हैं कि जो x का मान है वो कितने के बराबर है, 2 से कम। 2 से कम का मतलब बहुत ही थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम का मतलब है कि 2 माइनस में h। ठीक, तो इस स्थिति में हमें h की वैल्यू प्राप्त होगी 0, यानी h टेंड टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर रिप्लेस करोगे तो इस लिमिट में लिमिट बदल चुकी होगी 0, और यहाँ पर जो फंक्शन 2x प्लस 3 है इसमें x के स्थान पर 2 माइनस h रखेंगे। तो 2 पहले से कोष्ठक के अंदर x की वैल्यू 2 माइनस में h और प्लस में 3 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर h की वैल्यू पुट कर दो या लिमिट को पुट कर दो, तो टेकिंग लिमिट लिखते हैं, और यहाँ पर अगर h की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस में 0 और प्लस में 3। अब यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगी 2 इंटू 2 प्लस में 3 बराबर में पूरी तरह से हल होकर आएगा 7। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया 7। और दूसरा चीज़ राइट हैंड लिमिट का मान निकालना है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी वही प्रोसेस है, लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव। यहाँ पर राइट हैंड लिमिट का मतलब है 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव के लिए हमें क्या फंक्शन एनालाइज करना है, fx। अब fx की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर देखते हैं, लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव, और यहाँ पर कौन सा फंक्शन आएगा 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब है कि x मान 2 से अधिक, तो 2 से अधिक के लिए कौन सा फंक्शन आ रहा है यहाँ पर देखो 2 से अधिक, x समान 2 से अधिक, इसके सामने ठीक 2x माइनस में 3 वाला फलन आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस में 3। ठीक है, अब इसमें फिर से यहाँ पर इसी प्रकार से लिमिट x की वैल्यू 2 माइनस h की तरह, जैसे यहाँ पर 2 पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहाँ पर होगा कि 2 से अधिक, तो माना x बराबर 2 प्लस एच, तो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी 0। मैंने आपको बताया था लिमिट को कैसे चेंज किया जाता है। h बराबर 0 का मतलब अगर यहाँ x की वैल्यू 2 की तरफ बढ़ रही है तो x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और h बराबर 0 आ जाएगा। अर्थात अगर x की वैल्यू 2 की तरफ बढ़ती है तो h की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, अप्रोच कर रही है। अब यहाँ पर इस लिमिट को वैल्यू बदलते हैं, जैसे यहाँ x के स्थान पर 2 प्लस एच लिखेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0 हो गया है, और हमें इस फंक्शन के x के स्थान पर 2 प्लस एच लिखना है माइनस में 3। अब लिमिट को पुट करते हैं, तो लिमिट को पुट करने पर 2 इंटू 2 प्लस एच की वैल्यू 0, ठीक, और माइनस में 3 ये बाहर से। अब इसको सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा 2 प्लस 0 कितना होगा 2, और 2 में 2 का गुणा 4, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू दोनों इक्वल नहीं आई है। अब इसका अर्थ क्या है, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो x बराबर 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू है वो असंतत है, यानी केवल x बराबर 2 पर ही असंतत है। अब ये सवाल है कि क्या केवल x बराबर 2 पर ही असंतत है और किसी मान पर संतत है या नहीं। तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। यहाँ देखो, अगर x समान 2 यानी x बराबर 2 पर यह फलन असतत है तो बाकी सब बिंदुओं पर सतत ही होगा, क्योंकि आप x बराबर 2 करने का मतलब x की वैल्यू 2 से कम पर सतत होगा और x की वैल्यू 2 से अधिक पर भी सतत होगा। केवल x बराबर 2 के लिए ही असतत है। ठीक, तीनों के आधार पर देखो x की वैल्यू 2 से कम भी है
और साथ में बराबर भी है। तो x बराबर 2 पर हमने इसके असंतत के बिंदु का परीक्षण कर लिया है कि x बराबर 2 पर ये फंक्शन क्या है, असतत है। तो क्या अब x के बराबर 2 के अलावा और किसी बिंदु पर सतत होगा कि नहीं? तो आंसर है कि अन्य बिंदु पर यह सतत होगा। अब अगर सतत होगा तो कैसे इसको पहचान सकते हैं या कैसे इसको बता सकते हैं? तो ध्यान से देखो, अगर x बराबर 2 है जिस पर हमने ये बताया कि इस फलन का जो संतत या असंतत है वो असतत है। अब यदि x बराबर 3 पर चेक करें, जबकि यहाँ x की वैल्यू 2 से कम के लिए हमें चेक करना है या x की वैल्यू 2 से अधिक है, तो मान लो कि x बराबर 3 है। जैसे मान लो x बराबर 3 पर हमें चेक करना है, तो x बराबर 3 का मतलब यहाँ पर जो भी फंक्शन वेरीफाई किया गया है, जो परिभाषित किया गया है, वो केवल x बराबर 2 के लिए है, x बराबर 3 के लिए नहीं है। बल्कि x का मान यहाँ 2 से बड़ा, जैसे 3 का लेने का मतलब क्या हुआ कि x समान 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा 3 हमने ले लिया। तो 3 के लिए कौन सा फंक्शन आएगा? हमेशा यही आएगा। 3 से कम के लिए भी यही फंक्शन आएगा। अब कैसे आएगा? अगर हम 2 से बड़ा का मतलब है कि हम अगर 2 से बड़ी वाली कोई वैल्यू 3 लेकर के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकालते हैं, तो दोनों स्थिति में क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप लिखोगे लिमिट एक्सटेंड टू 3 निगेटिव, तो 3 निगेटिव का मतलब 3 से कम। तो 3 से कम कौन सा इसमें फंक्शन दिखा रहा है? यही वाला फंक्शन। अब सोचो कैसे? 3 से कम का मतलब 3 से थोड़ा सा ही तो कम है, यानी कि 3 और 2 इन दोनों के बीच में थोड़ा सा ही कम है। इसलिए 3 से कम का मतलब ये जो x मान 2 से अधिक है, 2 से अधिक तो है, साथ में 3 से कम करने का मतलब इसी 2 और 3 के थोड़े से बीच में आएगा, इसलिए हम इसी फंक्शन को उठाएंगे। ठीक। तो शायद आप समझ गए होंगे कि x बराबर 2 पर यदि असंतत है तो अन्य किसी बिंदु पर क्या होगा? संतत होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर जो परिणाम प्राप्त हुआ है हम लिख सकते हैं कि क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए जो फंक्शन है वो फंक्शन x बराबर 2 पर असतत है या असंतत है, और बाकी सब बिंदुओं पर क्या होगा? संतत होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।